सोचिए, अगर आप किसी का चेहरा देखकर उसके मन की बात जान सकें, अगर आप बिना बोले किसी को अपने विचार पहुंचा सकें, या फिर किसी कमरे में घुसते ही आपको वहां की ऊर्जा का आभास होने लगे, क्या हो अगर आप भविष्य की झलकें देखने लगे। यही सब हो सकता है जब आपका तीसरा नेत्र जाग जाता है। ये असलियत है, लेकिन समझने वालों के लिए। और आज हम सिर्फ इसका ज्ञान नहीं बांटने वाले, बल्कि वो विधि बताने वाले हैं जिससे इसे सच में अनुभव किया जा सकता है। देखो, ये कोई चमत्कारी बटन नहीं है जो दबाते ही दुनिया बदल जाएगी, पर जो बदलता है वो आपकी चेतना है। आपका देखना, समझना, सोचना सब कुछ एक नई गहराई छूने लगता है। जब तीसरी आंख जागती है तो तुम्हें सपनों में उत्तर मिलने लगते हैं, ध्यान में तुम्हारा शरीर मिटने लगता है। लोग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग चमक है, और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये तर्क से परे है, ये अनुभव का विषय है। और यही अनुभव मैं तुम्हें देने वाला हूँ। लेकिन रुकना मत, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो विधि है जो मैंने खुद अनुभव की है और जिससे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। अब आगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस यात्रा की सबसे खास चीज है ध्यान, लेकिन सामान्य ध्यान नहीं। ये एक विशेष अवस्था है जहां तुम्हारा शरीर स्थिर होता है, सांसें गहराई से चलती हैं और तुम्हारा पूरा ध्यान माथे के बीच में टिक जाता है, जहां ये तीसरा नेत्र होता है। आरंभ करने के लिए शांत जगह पर बैठो, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद करो और 3 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का होते हुए महसूस करो। अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखो, थोड़ा सा अपने शरीर को गोल घेरे में घुमाओ, जैसे तुम अपनी ऊर्जा को अंदर खींच रहे हो। बस 3 चक्कर, धीरे, स्थिर। फिर सीधा बैठो और पूरा ध्यान लाओ अपने अग्नि चक्र पर, यानी दोनों भौहों के बीच। अब यहाँ एक विजुअलाइजेशन की ताकत काम करती है। कल्पना करो जैसे तुम्हारे माथे के बीच एक नीला जैसा गहरा प्रकाश है, धीरे धीरे घूमता हुआ उसमें से प्रकाश निकल रहा है और वो तुम्हारे मन को शांत कर रहा है। कुछ देर बाद तुम्हें हल्की सी झंझनाहट, कंपन या गर्मी का एहसास होगा। यही है शुरुआत। तुम्हारा ध्यान सही जगह पहुंचने लगा है। अब हर दिन इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट दो, और ध्यान रखना, कोई उम्मीद मत पालो, क्योंकि तीसरी आंख तब खुलती है जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ देते हो। जो लक्षण सामने आएंगे वो खुद बोलेंगे। जब तीसरा नेत्र सच में जागता है तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि तुम्हारी दुनिया की समझ बदलने लगती है। जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट रहा हो और चीजें वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। तुम्हें लोगों के बोलने से पहले ही उनका इरादा समझ आने लगता है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, तुम सिर्फ महसूस करके जान लेते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तुम्हारी नींद बदलने लगती है। रात को अचानक आंख खुल जाती है, पर डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई तुम्हें भीतर से जगा रहा हो। कई बार ध्यान करते हुए आंखों के सामने रोशनी की लहरें दिखने लगती हैं, नीली, बैंगनी, कभी कभी सफेद। और ये कोई कल्पना नहीं होती, ये तुम्हारी ऊर्जा की असली चाल है जो अब दिखने लगी है। फिर आता है सबसे गहरा अनुभव, जब तुम खुद को शरीर से अलग महसूस करने लगते हो, जैसे कोई देख रहा हो तुम्हें, लेकिन वो कोई और कोई नहीं, तुम ही हो। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं कम होने लगती हैं। बाहरी दुनिया की लालच, डर, क्रोध, ये सब फीके लगने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आने लगता है कि असली शक्ति भीतर है। वो शक्ति जो विचारों से भी तेज है, जिसे ना कोई छू सकता है, ना कोई बांध सकता है। कभी कभी तुम भविष्य की झलकें भी देखने लगते हो, सपनों में, ध्यान में, या अचानक ही कोई दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है और कुछ दिन में वो वैसा ही हो जाता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, तू कुछ अलग हो गया है, तेरी आंखों में गहराई है। पर वो नहीं समझते कि ये तीसरी आंख की रोशनी है जो अब बाहर भी चमक रही है। ये लक्षण दिखने लगते हैं, पर हर किसी के अनुभव अलग होते हैं। कोई डरता है, कोई उड़ने लगता है, कोई रोने लगता है बिना वजह। पर याद रखो, ये सब तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब तीसरा नेत्र जागने लगता है तो तुम्हारा शरीर कभी अनजाने में कंपन करने लगता है। ध्यान में बैठे हो और अचानक माथे के बीच कोई ऊर्जा घूमने लगती है, जैसे कोई चक्र घूम रहा हो। ये डराने वाली बात नहीं होती, लेकिन पहली बार में अजीब जरूर लगती है। एक समय आता है जब तुम किसी को देखो तो उसकी असली भावना तुम्हें दिखने लगती है। मुस्कुरा रहा हो पर भीतर से टूटा हुआ है, तुम्हें साफ नजर आता है, झूठ बोल रहा है। उसकी ऊर्जा खुद चीख चीख के सच बता देती है। तुम्हारा मन अब हर वक्त तेजी से नहीं दौड़ता, शांति खुद चलकर आती है। भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो और तुम किसी और ही लय में जी रहे हो।
कुछ लोग इस दौरान देवताओं की आकृति, मंत्रों की आवाजें या प्रकाश के रूप देखने लगते हैं। कभी ध्यान करते वक्त लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति सिर पर हाथ रख रही है। और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो बस होते हैं और तुम्हें खुद समझना होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। पर इस यात्रा में सबसे जरूरी है संतुलन। अगर साधना गलत दिशा में गई तो भ्रम और अहंकार भी जन्म ले सकता है, क्योंकि तीसरा नेत्र शक्ति है और शक्ति बिना विवेक के विनाश भी बन सकती है। इसलिए हर अभ्यास के बाद कुछ देर तक खुद को स्थिर करो, प्रकृति के बीच समय बिताओ और उस ऊर्जा को जमीन से जोड़ो, वरना ये ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठा तो देगी लेकिन जड़ से काट भी सकती है। ध्यान, अनुभव और संतुलन, यही है असली मार्ग। तीसरा नेत्र खोलना अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद जो यात्रा शुरू होती है वो तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां से तुम सब कुछ देख तो सकते हो, लेकिन कुछ भी पकड़ना अब जरूरी नहीं लगता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनके बाद तुम खुद से ही डरने लगते हो। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह सक्रिय होता है तो हर रात सपनों में कुछ ऐसा दिखता है जो बाद में सच हो जाता है। पहले तुम सोचते हो ये महज इत्तेफाक है, फिर जब बार बार होता है तो डर लगने लगता है कि ये क्या है जो मैं देख रहा हूं। कभी कभी ध्यान करते हुए अचानक शरीर से बाहर निकल जाने का एहसास होता है। तुम वहां बैठे होते हो पर खुद को ऊपर से देख रहे होते हो और ये कोई कल्पना नहीं होती। उस वक्त तुम सांस ले रहे होते हो लेकिन शरीर में नहीं होते। और फिर एक दिन तुम्हें कोई परछाई दिखती है, तुम जानते हो वहां कोई नहीं है, फिर भी कोई तुम्हें देख रहा होता है। जैसे ये जागा हुआ नेत्र अब तुम्हें उस दुनिया में घसीट रहा है जिसे आम लोग नहीं देख सकते। लोग कहते हैं ये सब भ्रम है, पर जिनकी आंख खुल चुकी है वो जानते हैं भ्रम वही है जो तुम्हें सिखाया गया। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि इंसान पागल हो जाए अगर वो तैयार ना हो। जैसे किसी और की जिंदगी तुम्हारे भीतर चल रही हो या तुम्हारी यादें तुम्हारी नन होकर किसी और आत्मा की हों। कुछ लोग तो कहते हैं कि तीसरी आंख शैतानी चीज है, कि ये आत्माओं से जोड़ती है, भूतों को बुला लेती है या काली शक्तियों को आकर्षित करती है। क्या सच में ऐसा है? या फिर ये डर उन लोगों का है जो खुद कभी उस रास्ते पर चले ही नहीं? क्या तुम तैयार हो उस अनुभव के लिए जिसे समझने के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं बनाया गया? भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ प्रतीक नहीं है, वो चेतना की चरम स्थिति है जहां से सब कुछ देखा जा सकता है बिना किसी पर्दे के। शिव ध्यान में होते हैं, पूरे संसार को बंद आंखों से देख रहे होते हैं, पर जब वो आंख खोलते हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, वो आंख खुलती है विनाश के लिए। लेकिन विनाश किसका? अहंकार का, माया का, उस झूठ का जिसे तुमने सच मान लिया है। शिव की तीसरी आंख वो शक्ति है जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। जिसने इस आंख को जगा लिया वो खुद ब्रह्मांड की तरह अचल हो गया। शिव ध्यान में बैठते हैं शून्य की स्थिति में, जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल होना बाकी रह जाता है। तुम भी अगर उस ध्यान में उतर सको जहां सांस खुद ब खुद रुकने लगे, जहां शरीर का होश मिटने लगे, जहां सिर्फ एक कंपन बाकी रहे माथे के बीच, तो समझो शिव तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। शिव की आंख आग नहीं है, वो चेतना की वो आग है जो तुम्हारे भीतर छिपे झूठे मैं को जला देती है। वो आंख खुलती है तो तुम्हें दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी अब दिखती है। तब लोग तुम्हें पागल कहेंगे क्योंकि तुम अब उस भाषा में नहीं बोलते जो दुनिया समझती है। ध्यान तांडव है भीतर का, और तीसरी आंख उसका द्वार है। शिव ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका मौन ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आवाज है। वो बोलते नहीं लेकिन सब कुछ कह जाते हैं, और जिसे सुनना आता है वो एक झलक में जान जाता है कि शिव केवल भगवान नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक अनुभूति है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभव में जाना जा सकता है। हर शब्द तुम्हें उस द्वार की ओर ले जाएगा जहां से परे एक नई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, लेकिन अब तक तुम उससे अनजान थे। अब सोचो, क्या तुम सच में तैयार हो उस आंख को खोलने के लिए जो तुम्हारे झूठे मैं को जला देगी? क्योंकि ये नेत्र खुला तो तुम वो नहीं रहोगे जो अब तक थे। तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, मूड नहीं बन रहा, जिंदगी बहुत बिजी है, ये सब तीसरे नेत्र के आगे कचरा है। कभी गीता पढ़ी है ध्यान से, जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं वसादेत, मतलब खुद को खुद से ऊपर उठाओ, खुद को गिरने मत दो। अब बताओ, ये कोई मामूली बात है? नहीं, ये वो बातें हैं जिनके लिए उम्रें लग जाती हैं, और आजकल लोग सोचते हैं कि 10 दिन के कोर्स से ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे।
भाई सच कड़वा है, लेकिन जो इसे पी गया वो अमृत का स्वाद जान जाता है। ये तीसरी आंख खुली तो तुम चीजों को सिर्फ बाहर नहीं भीतर से देखोगे। लोगों की बातें नहीं, उनके इरादे दिखने लगेंगे। चेहरे नहीं, ऊर्जा दिखेगी। पर यही खतरा भी है, क्योंकि जब तुम सब देख सकते हो तो अकेले पड़ने लगते हो, क्योंकि दुनिया को झूठ में ही सुकून मिलता है। तो सोच लो, क्या तुम उस सच्चाई के लिए तैयार हो जो तुम्हारे आराम, रिश्ते और पहचान को हिला देगी? क्योंकि ये रास्ता फूलों का नहीं है, ये वो है जहां कांटे भी चूमने लगते हैं। अगर दिल में श्रद्धा हो और आंखों में आग, वो ध्यान की विधियां जो सदियों से छुपाई गई, जिसे जानकर तुम खुद को भी नया पाओगे। बैठ जा अब एक जगह और सब कुछ भूल जा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तेरे स्कूल, तेरे मंदिर, तेरे मत किसी में नहीं मिलेगा। अब बात होगी असली क्रिया की, जो तीसरी आंख को खोलने की कुंजी है। ना कोई घंटा घड़ियाल, ना लंबी जापमाला, बस सीधा वार तेरे अंदर के उस बंद कमरे पर जहां तू खुद छुपा बैठा है। पहली बात, सांस पे कब्जा कर, क्योंकि जिसकी सांस पे हुकूमत नहीं वो किसी और चीज का मालिक बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, ध्यान को बीच भौहों में ठोक दे। जहां तिलक लगाते हैं वहीं ध्यान जमाना है। कोई आवाज आए, कोई हलचल हो, तेरी निगाह वहीं गड़ी रहनी चाहिए। तीसरी बात, इच्छा का गला घोंट दे, कि जब तक मुझे चाहिए चलता रहेगा, तीसरी आंख मैं दिखाऊं नहीं बोलेगी। और चौथी बात, डर को चबा के थूक दे, क्योंकि जब ये नेत्र खुलेगा तो भूत, भविष्य, समय, मौत सब तेरे सामने नग्न खड़े होंगे। ये साधना कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है। तू रोज करेगा, रोज गिरेगा, पर जिस दिन तू अड़िग खड़ा रहा उस दिन कुछ फटेगा तेरे भीतर, कुछ टूटेगा, कुछ जलेगा, और फिर तेरे माथे पर एक गर्मी उठेगी, जैसे कोई आंख भीतर से जल रही हो। तब तू रोएगा, क्योंकि तू पहली बार खुद को देखेगा। वो दर्द, वो सच्चा जन्म है। और सुन, जो इस दरवाजे को पार करता है वो फिर इंसान नहीं रहता। वो साक्षात दिव्यता बन जाता है। चलता है लेकिन जमीन से ऊपर, हंसता है लेकिन भीतर शिव नाच रहा होता है। अब तू खुद से पूछ, क्या वाकई तैयार है या सिर्फ बातें सुनकर बहक रहा है? और ये वो रहस्य है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। पर एक बात साफ कर दूं, तीसरी आंख का खुलना सिर्फ दिव्य दृष्टि प्राप्त करना नहीं है। ये एक अपार शक्ति है, और हर शक्ति अपने साथ एक भारी जिम्मेदारी लेकर आती है। आप सोच सकते हैं कि ये किसी अलौकिक अनुभव का द्वार है, पर सच्चाई इससे भी अधिक गंभीर है। क्योंकि जब ये नेत्र खुलता है तो केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलती, आपकी भीतर की दुनिया लग जाती है। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी भावनाएं, सब कुछ एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि अब आप सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप समझ रहे होते हैं, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, एक दिव्य अंतसंवाद के माध्यम से। और अब वो प्रश्न, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस संसार में कुछ ऐसा भी है जो आपकी आंखों से ओझल है? क्या कभी आपके भीतर कोई हलचल उठी है जो कहती है कि मैं वो नहीं हूं जो मुझे सिखाया गया है, मुझ में कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ जागने को आतुर? वो कुछ और, वही है आपका तीसरा नेत्र, जो जन्म से ही मौजूद है, पर अधिकांश लोग उसे कभी छू तक नहीं पाते। क्या आप जानते हैं कि इस तीसरे नेत्र को जागृत करने की प्राचीनतम विधियां केवल उन्हीं को दी जाती थीं जो संयम, श्रद्धा और साहस रखते थे? ये कोई किताबों की विधि नहीं, कोई यूट्यूब पर मिलने वाला मंत्र नहीं। यह एक अंतर यात्रा है जो बाहरी शोर से नहीं, भीतर के मौन से आरंभ होती है। आप एक सरल लेकिन गुप्त क्रिया से शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक दिन कुछ समय एकांत में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और अपने संपूर्ण ध्यान को दो भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। कोई शब्द ना बोलें, कोई कल्पना ना करें, बस उस बिंदु पर टिके रहें, जैसे किसी द्वार के सामने बैठे हैं जो खुलने ही वाला है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि वहां एक कंपन है, एक गहराई है जो शब्दों से परे है। और यही कंपन, वो पहला स्पर्श होता है तीसरी आंख के जागरण का। पर यहीं से आपकी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब ये नेत्र खुलता है तो जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। आप जिन बातों को सामान्य मानते थे वो आपको हल्की लगने लगती हैं। आप जिन इच्छाओं में खोए रहते थे वो अब आपको बांधती नहीं। आपका दृष्टिकोण, आपका ध्येय, आपकी यात्रा, सब कुछ उस दिव्यता की ओर मुड़ जाती है जहां केवल सत्य होता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या आप तीसरी आंख खोलना चाहते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप उसके बाद की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं।
क्योंकि ये आंख केवल देखने के लिए नहीं होती, बल्कि जागरण के लिए होती है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये वो शक्ति है जिसे सदियों से केवल योग्य साधकों तक ही सीमित रखा गया है, और आज हम उसी शक्ति के रहस्य को छूने जा रहे हैं। हमारी जो 2 आंखें हैं वे इस भौतिक संसार को देखने के लिए हैं। हम रंग देखते हैं, आकार देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, परंतु हम सत्य नहीं देखते। हम जो देखते हैं वो केवल सतह है, छाया है, परछाई है। जैसे कर्ण को देखिए, महाभारत का वह योद्धा जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था, पर पूरी दुनिया ने उसे सिर्फ एक सूत पुत्र के रूप में देखा। वास्तव में कौन था कर्ण? सूर्य का पुत्र, दिव्य कवच कुंडलधारी, एक परम वीर, पर किसी ने उसका आभ्यंतर तेज नहीं देखा। कोई उसकी ऊर्जा को अनुभव न कर सका। क्यों? क्योंकि सभी की आंखें केवल उसके जन्म को देख रही थी, उसकी आत्मा की गहराई को नहीं। यही होता है जब आपकी तीसरी आंख बंद होती है। आप जो है उसे नहीं, जो दिख रहा है उसी को सच मान बैठते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा नेत्र जागृत होता है, दृष्टि बदल जाती है। अब आप बाहरी नहीं, भीतर के कंपन को पहचानते हैं। आप किसी व्यक्ति के शब्दों को नहीं, उसके भावों को पढ़ते हैं। आप किसी घटना के पीछे की ऊर्जा को देख पाते हैं। अब झूठ छिप नहीं सकता, नकली मुखौड़े टिक नहीं सकते। तीसरी आंख आपके लिए वो दर्पण बन जाती है जो न केवल दुनिया को दिखाती है, बल्कि आपको आपसे भी परिचित कराती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आत्मबोध है। और जब आप इस नेत्र को खोलते हैं तो आप कर्ण की तरह समझने लगते हैं दुनिया की सच्चाई, कि हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। ये नेत्र आपको शक्ति देता है, ध्यान की, विवेक की, साहस की। ये आपको उन्नति की ओर नहीं, मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आंख केवल एक द्वार है। उसके पार क्या है, ये जानना और जीना आपकी साधना पर निर्भर करता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप तीसरी आंख खोल सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आप उस सत्य को देखने के लिए तैयार हैं जिससे पूरी दुनिया नजरें चुराती है? तीसरा नेत्र खोलने की गुप्त और प्राचीन विधि, ये कोई किताबों में दर्ज अभ्यास नहीं, ये वो अनुभवजन्य सत्य है जो केवल साधना से प्रकट होता है। सबसे पहले शरीर को साधो, क्योंकि तीसरा नेत्र एक बटन नहीं है जिसे दबा दिया जाए। ये एक कुंडली है जो तभी खुलेगी जब शरीर, मन और ऊर्जा एक लय में हो। एकांत का चयन करें। कोई मंदिर हो, कोई गुफा जैसा मौन हो, या फिर एक कोना जहां ब्रह्मांड से संवाद टूटे नहीं। बैठ जाएं पद्मासन में या सुखासन में, रीढ़ सीधी, गर्दन तनिक ऊपर, हाथ जान मुद्रा में। और अब केवल श्वास पर ध्यान, और छोड़ें। फिर आंखें बंद करें और मन को उस स्थान पर लाएं जहां भौहों के बीच एक बिंदु है, एक द्वार है तीसरे नेत्र का। अब वहां केवल दृष्टि नहीं, भावना ले जाएं। इसी बिंदु पर धीरे धीरे एक ऊर्जा सिमटती है, जैसे ब्रह्मांड का एक बिंदु आपके भीतर उतरने लगा हो। अब एक बीज मंत्र का जाप करें। शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देगा, पर साधना बढ़ते ही एक हल्की रोशनी, एक कंपन, और फिर एक आकाश खुलेगा। याद रखिए, तीसरा नेत्र न तो आंख है न कल्पना, यह एक दृष्टि है जिसे जागृत करने में समर्पण लगता है, आत्मनिग्रह लगता है। साधकों ने वर्षों तक गुफाओं में बैठकर इस नेत्र को जागृत किया, और जब खुला तो उन्होंने न केवल भविष्य देखा, बल्कि ईश्वर की लीला का साक्षात्कार भी किया। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, यदि मन अशुद्ध हो, यदि उद्देश्य गलत हो, तो यह नेत्र आपको भी भस्म कर सकता है। इसलिए यह केवल जानने की चीज नहीं, जिम्मेदारी उठाने की अवस्था है। कैसे आपकी चेतना मनुष्यता की सीमाओं से ऊपर उठ जाती है और एक दिव्य ब्रह्मांडीय अनुभव आपके जीवन को छूने लगता है। प्राचीन योगियों का कहना था, जो अपने दृष्टि को स्थिर कर लेता है वह अपने भाग्य को भी स्थिर कर लेता है। त्राटक साधना में आप किसी एक बिंदु पर, जैसे दीपक की लौ, चंद्रमा, काले बिंदु या खुद की आंखों में आईना देखकर अपनी नजरें गड़ा देते हैं, बिना पलक झपकाए, बिना विचलित हुए। शुरू में आपकी आंखों से पानी आएगा, मन भागेगा, शरीर थक जाएगा, लेकिन यहीं से साधना शुरू होती है। जब आप रुकते नहीं, तब भीतर एक ऊर्जा जागने लगती है, एक कंपन जो भौहों के बीच पड़ती है, और फिर आप देखना शुरू करते हैं वो जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती। त्राटक से कई योगी जैसे पतंजलि, वशिष्ठ और स्वयं भगवान शिव ऐसे रहस्यों को जान पाए जो आज विज्ञान के लिए भी रहस्य हैं। त्राटक के माध्यम से आपका मन एकाग्र होता है, तीसरी आंख सक्रिय होती है और धीरे धीरे सपनों और यथार्थ की सीमाएं टूटने लगती हैं। एक साधक को सपनों में अपने पिछले जन्म की झलक दिखने लगती है,
भविष्य की घटनाएं संकेतों में आने लगती हैं और सबसे बढ़कर आपके भीतर एक निर्भीक चेतना पैदा होती है। त्राटक सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये एक दर्पण है जो आपके असली स्वरूप को दिखा सकता है। लेकिन याद रखना, इसमें झूठ नहीं चलता। जो भीतर है वही उभर कर सामने आएगा। तो अगर तुम तैयार हो अपने भीतर की अंधकार से टकराने के लिए, तो त्राटक तुम्हें वो दृष्टि देगा जो समय और मृत्यु को भी पार कर सके। इस साधना में अगर कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो वो है विश्वास और धैर्य। तीसरी आंख कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही चमत्कार हो जाए। ये एक आग की तरह जलती हुई यात्रा है जहां हर कदम पर साधक की परीक्षा होती है। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, आंखें जलेंगी, मन भागेगा, कभी लगेगा कि ये सब बेकार है। लेकिन अगर आपने इन पलों को पार कर लिया तो वही क्षण आपकी शक्ति का जन्म बन जाते हैं। ध्यान रहे, ये साधना उनके लिए नहीं जो जल्दी परिणाम चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपने भीतर की निखालिस सच्चाई से मिलने को तैयार है, चाहे वो कितनी भी भयावह या दिव्य क्यों न हो। कई साधक बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वो नहीं दिखता जो वो दिखना चाहते हैं। लेकिन जो रुक जाता है वो अपनी तीसरी आंख के द्वार खुद बंद कर देता है। महर्षि अष्टावक्र ने कहा था, जिस क्षण तुमने साधना पर संदेह किया उसी क्षण तुमने आत्मा से संबंध तोड़ लिया। इसलिए जरूरी है हर रोज उसी सरलता से बैठो, उसी मौन से देखो, बिना उम्मीद, बिना डर। जैसे कोई माली बीज बोकर रोज उसे पानी देता है बिना ये पूछे कि फल कब आएगा, बस उसी भाव से। और एक दिन अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के वो कंपन उठेगा भावों के बीच, वो रोशनी फटेगी बंद आंखों के पीछे, और तुम्हें लगेगा अब तक जो कुछ देखा था वो केवल सपना था। यही है तीसरे नेत्र की शुरुआत, यही है साधना का फल, यही है आत्मा की आंख खुलना। जब तीसरी आंख पूरी तरह जाग जाती है तो साधक के भीतर शुरू होता है एक ऐसा रूपांतरण जो ना सिर्फ उसके सोचने, देखने, महसूस करने के तरीके को बदल देता है, बल्कि उसकी उपस्थिति से ही आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। अब वो साधक भीतर से शांत, बाहर से तेजस्वी हो जाता है। उसकी आंखें भले ही सामान्य दिखें, पर अब उनमें एक गहराई होती है जो सीधे किसी के भी अंतर्मन में उतर सकती है। वो व्यक्ति झूठ को सुनकर नहीं, महसूस कर लेता है। वो अब सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा को पढ़ता है। वो जान जाता है कौन किस इरादे से पास आ रहा है, कौन किस दर्द को भीतर दबाए जी रहा है। अब उसे सपनों में संकेत मिलने लगते हैं, कभी भविष्य के दर्शन, कभी अतीत की परछाइयां, कभी कोई अनदेखा इसी ध्यान में आकर कुछ कह जाता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कई बार ये अनुभव इतना तीव्र हो सकता है कि साधक को खुद पर शक होने लगे, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या ये सब मेरा भ्रम है? लेकिन नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये वही संसार है जिसे सामान्य आंखें कभी नहीं देख सकती। जागे हुए साधक को कभी कभी लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि अब वो छोटे विचारों, नकारात्मक ऊर्जा और झूठे आकर्षणों में नहीं टिक सकता। उसकी आत्मा अब सत्य की आग में तप रही होती है। और सबसे बड़ी बात, अब वो साधक किसी के लिए केवल एक इंसान नहीं रहता, वो एक दर्पण बन जाता है। जो भी उसके पास आता है अपना सच्चा रूप देखता है, चाहे अच्छा हो या डरावना। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये एक जवाबदेही है। अब आप ब्रह्मांड के रहस्यों को देखने वाले बन चुके हैं, तो अब आपसे वही अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रकाश का उपयोग केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए करें। और अब एक विधि जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है और जिसे केवल उसी को बताया जाता है जो सहने और समझने की तैयारी में हो। तैयार हो? तीसरा नेत्र कोई आंख नहीं है, ये आपका पाइनियल ग्लैंड है, आपके मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि जो हजारों वर्षों से योगियों ने ध्यान और त्राटक जैसी साधनाओं से सक्रिय की है। अब सोचो, अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो प्राचीन मिस्र से लेकर भारतीय तंत्र और बौद्ध परंपरा तक हर जगह इसे एक जैसी महत्ता क्यों दी जाती? और अगर विज्ञान की बात करें तो आधुनिक न्यूरोलॉजी भी मानती है कि पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन और चेतना से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा असर हमारे सपनों, आंतरिक दृष्टि और आध्यात्मिक अनुभवों पर पड़ता है। तो जब तुम कहते हो मुझे अजीब सपने आते हैं, ध्यान में कुछ देखने लगता हूं, भीतर से डर या कंपन महसूस होता है, तो ये कोई पागलपन नहीं, ये वो क्षण है जहां तीसरा नेत्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। लेकिन अब एक मुश्किल सवाल, क्या हर कोई इसे जगा सकता है?
सच कहूं, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, सहन करने की क्षमता चाहिए। जिसे हर बार सच्चाई सुनकर डर लगता है, वो इसका भार नहीं उठा सकता। जिसका अहंकार थोड़ा सा जान पाकर फूल जाता है, वो इसके आगे टिक नहीं सकता। ये जिम्मेदारी है, और ये बदलती है आपकी सोच को। आप अब हर घटना को, हर व्यक्ति को नई नज़र से देखते हैं, फिर वो चाहे आपका परिवार हो, समाज हो या खुद आप। और तब आप बहस करते नहीं, लोग खुद आपसे बहस करने लगते हैं, क्योंकि आप उनके बने बनाए सोच के सांचे में फिट नहीं होते। आप वो सवाल उठाने लगते हो जो लोग पूछना ही नहीं चाहते, जैसे क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में है? क्या पूजा से ज्यादा जरूरी स्वयं को जानना है? क्या ध्यान से सिर्फ शांति मिलती है या शक्ति भी? आपकी बातें लोगों को झकझोर देती हैं। कुछ आपको गुरु मानने लगते हैं, कुछ पागल कहते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब खुद को देख चुके हैं। तो अब सुनो, ये कोई किताबों में छपा मंत्र नहीं है, ना ही कोई ऐसा ज्ञान जो सिर्फ पढ़ने से मिल जाए। तीसरे नेत्र को जागृत करने की विधि सुनने में जितनी सरल लगती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और तप की मांग करती है। यह विधि है त्राटक साधना। पर यह त्राटक कोई सामान्य नेत्र अभ्यास नहीं, यह एक दर्पण है आत्मा का, जहां साधक अपने भीतर की परछाइयों से भी आंख मिलाता है। बैठ जाए एकांत में, दिए की लौ के सामने, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ वो लौ और आपकी आंखें जो एकटक उसी पर टिकी रहें। आप सोचेंगे बस इतना ही, पर यहीं से शुरू होती है साधना की असली परीक्षा। कुछ ही मिनटों में आंखों से पानी बहने लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, एक अजीब बेचैनी होगी, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो रुका रहता है, जो अपनी आंखों से बहते जल को सहता है, वो धीरे धीरे उस लौ के पार देखने लगता है। उस लौ के पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। शुरू में धुंधली छायाएं दिखेंगी, कभी रंग, कभी आकृतियां, कभी तो लगेगा जैसे कोई आंखों के सामने खड़ा है। डर लगेगा, क्योंकि तीसरी आंख खुलने से पहले आपका अवचेतन मन अपनी सारी दबी चीजें बाहर लाता है, जिनसे आप वर्षों से भागते आए हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप उस लौ को नहीं, बल्कि खुद को देख रहे होते हैं। वो क्षण जहां साधक और साधक हो जाते हैं, वहीं से शुरू होता है जागरण का असली सफर। और ध्यान रहे, यह कोई रातों रात होने वाला अनुभव नहीं है। यह हर दिन, हर पल खुद से मिलने की क्रिया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी तीसरी आंख स्वतः खुल जाएगी। ना कोई शोर होगा, ना कोई चमत्कार दिखेगा, बस भीतर एक गूंज होगी, जैसे ब्रह्मांड की धड़कनें आपके भीतर धड़क रही हों।